चलिए मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही मन लगा करके जोश जुनून के साथ पढ़ रहे होंगे और खूब हंसी खुशी खेल कूद के साथ एकदम पढ़ रहे होंगे। और आप सभी का एकदम बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके लिए न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन अलग अलग मटेरियल वीडियो लाया जाता है। आप सभी को इस चैनल पर सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करना है। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमें हिम्मत मिलता रहे और हम आपके लिए प्रत्येक दिन वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते रहें। तो आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना है। और जैसा कि आज आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर जिसमें हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और पास्ट टेंस का जो 4 प्रकार होता है उसके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को सबसे पहला तो पढ़ना होता है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना होता है? सिंपल पास्ट टेंस। पहला नंबर हम लोग को पढ़ना होता है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अलग अलग 4 प्रकार होते हैं इसके, और 4 प्रकार में से हम लोग सबसे पहला जो टेंस पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या तो इसी का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। इसी का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस। देखिएगा, सबसे पहला चीज तो हम लोग आपको पता है पास्ट टेंस क्या होता है, बताइएगा। तो हम लोग पढ़े क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। आपको ये बिहार बोर्ड के लिए हम लोग हिंदी में ही ज्यादा याद करते हैं, इसलिए हम आपको हिंदी में ही बताया जा रहा है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध करता है उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, यानी भूतकाल कहते हैं। यानी यह जो है पास्ट टाइम को डिनोटेट करता है, पास्ट टाइम को सूचित करता है, इंगित करता है, उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आया? ठीक है। और इसका मुख्य पहचान है था, थे, थी, ये सारा चीज लगा हुआ रहेगा पास्ट टेंस में। चलिए हम लोग देख लेते क्या पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और बेहतरीन तरीके से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिवीजन करने में, रिवाइज करने में, आपको रिमेम्बर करने में, याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहला चीज़ देखते हैं पहचान। यानी पहचान को हम लोग बोलते हैं प्यार दोस्तों इंग्लिश में कोड। क्या बोलते हैं? कोड। कोड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। सबसे पहला पहचान तो हम लोग देखते हैं जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, क्या? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में आ ई, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में आ ई ए था, थे, थी, ता था, ते थी, ते थे, ती थी, तब इत्यादि लगा रहे, तब वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ ई ए लगा हुआ रहे, तब इसका अनुवाद वाक्य के कर्ता के अनुसार सिंपल पास्ट टेंस में, यानी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यहाँ तक आपका बात क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। वह बाजार गई, वह बाजार
गई। यहाँ पर देख रहे हैं कोई वाक्य है, इसके लास्ट में गई लग गया कि नहीं, यानी वह बाजार गई, लास्ट में ये आया ना। उसके बाद मैंने उसे देखा, लास्ट में आ की बोध करा रहा है, मैंने उसे देखा। यहाँ तक आपको पहचान समझ में आया। और भी हम लोग बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल। और इसका देख लीजिए, अब हम लोग को स्ट्रक्चर समझ जाना है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, पहले तो सब्जेक्ट होगा यानी पहले कर्ता होगा, उसके बाद क्रिया होगा यानी दूसरा वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यानी क्रिया का दूसरा रूप होता है V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट उसके बाद V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस बताइएगा, तो बोलिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आया। देखिए हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं, जैसे V1 हो गया, V2 हो गया, V3 के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रीड है, तो V2 इसका क्या होता है, रीड ही होता है, और V3 भी इसका क्या होता है, रीड ही होता है। रीड का मतलब पढ़ना, उसके बाद राइट है, राइट का मतलब लिखना, तो इसका V2 और रोट होता है, क्या होता है रोट होता है, और V3 रिटेन होता है। V3 क्या होता है, रिटेन होता है। और उसी तरीके से V1 में अगर गो होगा तो V2 इसका क्या होता है, वेंट होता है। V2 क्या होगा, वेंट होगा, और V3 क्या होता है, गॉन होता है। V3 क्या होता है, गॉन होता है। उसी तरह से डू है, तो V2 क्या होगा, डिड होगा, और V3 डन होता है। V3 क्या होता है, डन होता है। इस तरीके से आपको इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लेना है। प्ले है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड ही होता है। V2 और V3 इसका सेम ही होता है। उसके बाद स्लिप, स्लिप का मतलब सोना यानी स्लिप हो गया, और उसके बाद फिर इसका क्या होता है, स्लिप्टी होता है। V2 और V3 दोनों सेम ही होता है। उसके बाद विप हो गया यानी विप्ट हो गया, और विप्ट हो गया। V2 और V3 दोनों सेम ही है। इसका भी विप मने रोना होता है, सी मने आप बताइए, सी मने देखना, यानी शाह हो गया, शिन हो गया, शाह हो गया और शिन हो गया, यानी V2 शाह और V3 शिन हो गया। पे 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 हो गया, V2 पेड होता है, और V3 भी पेड होता है। शेक से का V2 भी सैड होता है, और V3 भी सैड होता है। मैरिड यानी मैरिड हो गया, और मैरिड हो गया, दोनों V2 V3 दोनों सेम ही होता है। वाई का वॉट होता है, वॉट होता है, और इसका V3 भी वॉट ही होता है। टीच का टॉट, और V3 भी टॉट ही होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, देख लीजिए इस तरीके से गेट का गॉट वॉट, इस तरीके से V2 हो गया, V3 हो गया। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए V2 V1 V2 V3 इस तरीके से बहुत सारा चीज है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको पास 2 मिनट टाइम है, नोट कीजिए जल्दी से। इसको बेहतरीन तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए नोट कर लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा देखिएगा इसका निगेटिव स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं। तो पहले तो इसका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डीड होता है, उसके बाद नोट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डीड, उसके बाद प्लस में नोट, उसके बाद प्लस में V1, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसका, सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर का बात करें तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डीड, उसके बाद नोट, उसके बाद V1, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से आपको याद में रखना है। और उसके बाद अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो पहले डीड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आगे हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी पहले डीड होता है, प्लस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद प्लस में नोट होगा, उसके बाद प्लस में V1 होगा, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ तक आपका बात क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, WS वर्ड पहले होगा, उसके बाद डीड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WS का नेगेटिव भी होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले WS वर्ड हो गया, उसके बाद डीड हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, और मैं आपको आशा दिलाता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और बेहतरीन तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। पहले तो है उसने आम खाई, बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस, तो आप बोलिएगा
ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह क्रिकेट नहीं खेला, वह क्रिकेट नहीं खेला। आप बताइए कौन सा सेंटेंस है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। वह क्रिकेट नहीं खेला यानी का यह कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। क्या क्या राधा ने एक फिल्म देखी, क्या राधा ने एक फिल्म देखी, तो आप बताइएगा जल्दी से ये कौन सा सेंटेंस है। तो आप बोलिएगा गुरुजी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। उसके बाद देखिए वे लोग कहाँ गए, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप बता दीजिएगा जल्दी से कि डाउटलेस वर्ड है सेंटेंस। इस तरीके से आपका देख लिए एग्जाम्पल। तो हम लोग देख लेते हैं कि उसने आम खाई, उसने आम खाई, ये कैसे बनेगा, इस तरीके से। पहला उसने आम खाई यानी उसने आम खाई, उसने आम खाई। उसने यानी लड़की का बोध करा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, सी। उसने आम खाई यानी सी। और उसके बाद क्या बोल रहा, आम खाई, खाना हमारा क्या हो गया, क्रिया। खाना क्या हो गया, क्रिया यानी वर्ब हो गया। यहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ब का प्रयोग करना है, V2 का। कौन सा वर्ब, V2 का प्रयोग करना है। तो यानी इट का V2 क्या होता है, एट। इट का V2 क्या होता है, एट। इट का V2 एट यानी ए मैंगो। उसने आम खाई, सी एट ए मैंगो, सी एट ए मैंगो। उसने आम खाई यानी इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हुआ, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपका बात क्लियर है। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, दूसरा हम लोग बोले थे, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल था कि वह क्रिकेट नहीं खेला, वह क्रिकेट नहीं खेला यानी यह जो है निगेटिव सेंटेंस का है। यानी कि पहले वह क्रिकेट नहीं खेला, वह को हम लोग क्या लिखेंगे, ही। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद ये निगेटिव है तो हम बताए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या, निगेटिव। यानी पहले ही हो गया, उसके बाद हम लोग डिड लगा दिए, उसके बाद नोट हो गया। और खेलना के V2 अभी बता, V1 क्या हो जाएगा, खेलना के V1 क्या हो जाएगा, प्ले। खेलना के V1 क्या हो जाएगा, प्ले। खेलना के V1 प्ले यानी इसमें V1 का रूल लगाना, प्ले हो गया। और क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। उसके बाद हम आपको बताए थे, उसके बाद क्या जो राधा जो है, क्या राधा फिल्म देखी है, क्या राधा फिल्म देखी है। देखिए इसके बाद डिड, पहले तो डिड हो जाएगा, ये क्या है, इंट्रोगेटिव। यानी पहले डिड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होगा, V1 होगा, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो पहले डिड हो गया, उसके बाद राधा हो गया, उसके बाद मैंने देखना कि क्या हो गया, सी हो गया यानी ये मूवी, मैंने कि राधा क्या ये फिल्म देखी, तो इस तरीके से। उसके बाद वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो यानी वे लोग कहाँ, 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 वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए। वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो यानी गो का मतलब गए, गो का मतलब गए। अब वेयर माने कहाँ, ठीक है, दे का मतलब वे लोग। तो पहले हम लोग क्या करते, पहले तो हम लोग जो है WH वर्ड लगाते हैं। तो पहले WH वर्ड हो गया कहाँ का, वेयर। उसके बाद सब वेयर के बाद क्या था, डिड था, तो डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट था तो दे लगा दिए, उसके बाद वर्ब था तो वो लगा दिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क छुटा हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। यहाँ तक आपका बात क्लियर है। चलिए इस तरीके से बहुत सारा आपका जो एग्जाम्पल था, आपको इस एग्जाम्पल को देख लीजिए और आप सभी लोग इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।